द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर। हमें हमारे कल्चर में बचपन से ही पीसफुल रहना सिखाया जाता है। ये सिखाया जाता है कि जो लोग अग्रेसिव होते हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में भारी कीमत चुकानी पड़ती है, अनपॉपुलैरिटी और आइसोलेशन का सामना करके। इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम पीस में रहने के लिए तो ट्रेंड है, लेकिन जो दुनिया का सच है, जो असल में होता है, वॉर, उसके लिए तैयार नहीं है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है दुनिया में, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। सारे प्रोफेशंस में तुम्हें ओपोनेंट्स मिलेंगे एंड दे विल डू एनीथिंग टू गेन एन एज ओवर यू। कुछ तो तुम्हारे दोस्त बनेंगे, तुमसे कोलैबोरेट करेंगे। आउटवर्डली ये लगेगा कि तुम और वो एक टीम है, लेकिन फिर यही लोग पीठ पीछे छुरी मारेंगे, मैनिपुलेशन और डिसेप्शन से अपनी बात मनवाएंगे, जिसमें शायद तुम्हारा लॉस भी हो। लॉस जो इमोशनल है, जो मटीरियलिस्टिक है। हमें हर वक्त मीठी मीठी बातें बताई जाती है दुनिया की अच्छाइयों के बारे में, लेकिन हमें पता है, हम महसूस कर सकते हैं उस दर्द को जो इस जंग की चोटें देती है। हम सब में एग्रेसिवनेस होती है और हमारे लिए इम्पॉसिबल है उसको दबाना। तुम इस वीडियो सीरीज़ में इसी एग्रेसिवनेस को एक डायरेक्शन देना, एक स्थिरता लाना सीखोगे। एक रैशनल और स्ट्रैटेजिक तरीके से ज़िंदगी में हर रोज़ होने वाले युद्ध को लड़ना सीखोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम एक एंड गोल सेट करो। तुम्हें उस आदमी या औरत को अपने अंदर उभरते हुए देखना है जो एक स्ट्रैटेजिक वॉरियर है। ये वॉरियर लाइफ की प्रॉब्लम्स को अपनी इंटेलिजेंस से डील करता है। स्ट्रैटेजिक वॉरियर्स लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचते हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कौन सी लड़ाई लड़नी चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। जब भी उन्हें लड़ने के लिए उकसाया जाता है, वो आराम से सोच समझ के रास्ता निकालते हैं, विच मेक्स देयर मैनिपुलेशन हार्ड टू ट्रेस। और ये करके वो अपने आप को आजकल की डेमोक्रेटिक दुनिया में खुद को एक पीसफुल इंसान दिखाते हैं। अफ्रीका में आज भी ट्राइबल वॉर्स होते हैं और रैशनली लड़ने का ज्ञान हमें यहीं से मिलता है। ट्राइबल बैटल्स आर रियली ब्रूटल, लेकिन जैसे जैसे ट्राइब्स एक्सपैंड हुई और स्टेट्स बनी, स्टेट्स एक देश बना, ये पता लग गया था कि वॉर इज़ अ कॉस्टली अफेयर और काफ़ी बार जीतने वाले को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और तुम्हें ये रशिया यूक्रेन वॉर से पता भी है। इसलिए वॉर्स को रैशनली लड़ना हमारी नेसेसिटी है एंड वी नीड अ स्ट्रैटेजी फॉर इट। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, स्ट्रैटेजी वॉज द आर्ट ऑफ जनरलशिप, of commanding the entire war effort and deciding what formations to deploy, what terrain to fight on, what maneuvers to use to gain an edge. I believe तुमने आर्ट ऑफ वॉर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना। सन जू ने लिखी है और वो शायद से दुनिया के ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट थे अपने टाइम पे। सन जू का मानना ये था कि कोई जीत अच्छी जीत तभी है जब उसमें कम से कम खून बहा हो। एज अ स्ट्रैटेजिस्ट तुम अपने दुश्मन को साइकोलॉजिकली टारगेट करो, उसको फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्यूजन में रखो, उसको फिजिकली सरेंडर करवाने से पहले मेंटली तोड़ दो। समाज में हमेशा हमें हमसे ज़्यादा अग्रेसिव लोग मिलेंगे जो ऐसे नहीं तो वैसे तरीके ढूंढेंगे उनका फ़ायदा और हमारा नुकसान कराने के लिए। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। और अगर हम ऐसे लोगों से पीस एक्सपेक्ट करेंगे, बस तो हो गया फिर। लेकिन अगर हम स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर की स्किल को मास्टर कर लें, हमारी लाइफ और हमारी फैमिली की लाइफ ज़्यादा पीसफुल और प्रोडक्टिव रहेगी। वील विन ऑलमोस्ट ऑल द कन्फ्लिक्ट्स इन आवर लाइफ एंड दैट टू विदाउट वायलेंस। अगर इन चीज़ों को इग्नोर करोगे, यू विल फेस एंडलेस कन्फ्यूजन एंड डिफीट इन लाइफ। डिस्कॉर्ड पर मैं अपनी जर्नल के कुछ कुछ पेजेस अपलोड करते रहता हूँ एंड इट इज़ मोस्टली अबाउट हाउ आई डील विद प्रॉब्लम्स एंड कम आउट विद सोल्यूशंस इन माई लाइफ। मेरा दोस्त है एक, और वो अब मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का मॉडरेटर भी है। वो अपनी लाइफ के लोवेस्ट पॉइंट पर था। Adolescence life is filled with emotions, और emotions की इंटेंसिटी भी ज़बरदस्त होती है। He was depressed, sadly, और ये हमारी चैट के स्क्रीनशॉट्स उसके सर्वर का कंटेंट कंज्यूम करने के बाद किया है। 500 मेंबर्स के बाद इस सर्वर में एंट्री पेड होगी, तुम अभी ज्वाइन कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें अपनी लाइफ में हर रोज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ये तुम्हें एक स्ट्रैटेजिक वॉरियर में ट्रांसफॉर्म करेगी। लुक एट थिंग्स एज दे आर, नॉट एज योर इमोशंस कलर देम। डर तुम्हें डिफेंसिव करेगा, गुस्सा तुम्हें जल्दबाजी में गलत डिसीजंस पर एक्ट करवाएगा और तुम्हारे ऑप्शंस लिमिट करेगा। प्यार मोहब्बत तुम्हें अंधा बना देगी। वॉर डिमांड्स द अटमोस्ट इन रियलिज्म, इसलिए हमेशा अवेयर रहो कि इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं। नोटिस करो जब इनका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर हो। एक स्टेप पीछे आकर एनालाइज करो। गुस्से में कोई एक्शन मत लो। डर लगे तो समझ जाओ कि तुम असली डर को खुद डर के बढ़ा रहे हो। जज पीपल बाय देयर एक्शंस। अ जनरल हैज लेड हिज ट्रूप्स टू डिफीट, lives have been wasted and that is how history will judge him। एकदम कट्टर तरीके से लोगों को जज करो, उनके पास्ट में लिए गए एक्शंस को देखो, क्योंकि लोग कुछ भी बोलते हैं, झूठ सच कुछ भी।
उनके एक्शंस और काम करने के तरीके कभी झूठ नहीं बोलते। और सेम लॉजिक अपने आप पर भी अप्लाई करो। डिपेंड ऑन योर ओन आर्म्स। दुनिया भर का भी पैसा है ना तुम्हारे पास, अच्छे अच्छे दोस्त और पार्टनर्स भी हैं, ये सब तुमसे छिन सकता है। इस वॉर में ट्रू स्ट्रैटेजी साइकोलॉजिकल है। किसी ना किसी पॉइंट पर तुम्हारा सब कुछ छिन सकता है, बस दिमाग है जो कोई नहीं छीन सकता। किसी भी वॉर के बीच में दिमाग ही होगा जो सही सॉल्यूशंस निकालेगा प्रॉब्लम के। स्पिरिचुअलाइज योर वॉरफेयर। सबसे बड़ी बैटल तुम्हारी खुद के साथ है। हमें हमारे इमोशंस, हमारी वीकनेसेस हराने की कोशिश करती रहती है। एज अ वॉरियर हमें इनसे लड़ना होगा, खुद को प्रूव करना होगा, अपनी स्किल्स को मास्टर करना होगा, अपने डर को इग्नोर करने के बदले उन्हें फेस करना होगा। एज द किंग और द क्वीन ऑफ योर ओन किंगडम तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बैटल्स लड़नी पड़ेगी, और इसी के बाद यू विल बिकम अ वॉरियर। द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर एक कंसोलिडेटेड ज्ञान है जो कई हज़ार सालों से हमारे पूर्वज यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन आजकल की डेमोक्रेटिक दुनिया में हम इस ज्ञान को भूल से गए हैं। ये बुक सिर्फ असली ब्लडशेड वाली बैटल्स लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें उन वॉरियर से डील करने में मदद करती है जो हर रोज़ हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं। थैंक यू।